यह है नज़ारा 2024 के 14 अगस्त रात 11:55 पर कोलकाता शहर का। करीबन 1 लाख लोग पूरे शहर के डिफरेंट इलाकों से अपने घरों से बाहर आके रास्ते पे मिलते हैं। कोलकाता के एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पिछले शुक्रवार को घट जाती है एक रेप एंड मर्डर का केस। पूरा कोलकाता इस बात को लेकर दहक जाता है। धीरे धीरे पूरे भारत में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर किसी भी इंसान की जान बचाता है और आखिरकार एक डॉक्टर जो एक इंटर्न है और जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उस रात को, अगर उसके साथ ऐसा अपराध होता है तो एक बार सोच कर देखिए, क्या आप और मैं सेफ हैं इस देश में? जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं बहुत सारे सवाल उठकर सामने आ जाते हैं। बहुत ही सीरियस चार्जेस लग रहे हैं कोलकाता पुलिस पर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर और वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी पर। यहाँ तक कि इस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन पर भी बहुत सीरियस चार्जेस हैं। 9 अगस्त 2024 को इसी कॉलेज की स्टूडेंट और इसी हॉस्पिटल की इंटर्न डॉक्टर जब ऑन ड्यूटी रहते हुए टायर्ड फील करती हैं, वो जाती हैं एक सेमिनार हॉल में रेस्ट लेने के लिए। उनके साथ घटता है यह हॉरिफिक क्राइम। विक्टिम की हाफ नेकेड बॉडी डिस्कवर होती है अगले सुबह एक जूनियर कलीग के द्वारा। पुलिस आती है। पुलिस पहले यह अनुमान लगाती है कि यह एक सुसाइड केस है। इनफैक्ट विक्टिम के घर पे जब फोन जाता है तो उनके पेरेंट्स को भी पुलिस यह बताती है कि यह एक सुसाइड केस है। बॉडी को भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और वो पोस्टमार्टम किया जाता है इसी हॉस्पिटल में। पोस्टमार्टम में ये रिवील होता है कि बहुत सारी इंजरीज हैं उनकी आंखों में, मुंह में, प्राइवेट पार्ट्स पर, बाईं टांग पर, गर्दन पे, दाहिने हाथ पर, रिंग फिंगर पर और उनकी होठों पे भी बहुत सारे जख्म मिलते हैं। मीडिया जैसे ही इस न्यूज को फ्लैश करती है पूरा का पूरा कोलकाता शहर दहक उठता है। अब देखिए किस तरह से ये ब्रूटल रेप एंड मर्डर का केस कॉम्प्लिकेटेड बनता है। एंट्री होती है डॉक्टर संदीप घोष की, जो उस समय प्रिंसिपल थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। मीडिया ने पहले दिन से ये फ्लैश कर दिया था कि विक्टिम के बॉडी पर बहुत सारे निशान पाए गए हैं, बहुत सारे स्ट्रगल मार्क्स पाए गए हैं। इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे आसपास हर रोज कि एक नॉर्मल से नॉर्मल पब्लिक को भी ये शक हो जाता है कि शायद इस तरह से एक विक्टिम के बॉडी का मिलना सिंपल एक सुसाइड नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो फिजिकल असॉल्ट हुआ है, हाई चांसेस सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। मगर जब पहली बार इस इंसिडेंट को लेकर डॉक्टर संदीप घोष को मीडिया कवर करती है तो डॉक्टर संदीप घोष क्लियरली बोलते हैं कि इट इज इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द गर्ल टू गो टू द सेमिनार हॉल अलोन एट नाइट। यानी कि उस लड़की की गलती है, उस लड़की की इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रात को अकेले वो सेमिनार हॉल में गईं। एक डॉक्टर, वो भी एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, आखिर इस तरह का रिमार्क कैसे कर सकता है? ह्यूज पॉलिटिकल प्रेशर बनता है, ह्यूज पब्लिक प्रेशर बनता है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी आ जाती है पूरी तरह से प्रेशर में और कह देती है कि इस केस को अगर सीबीआई को दे दिया जाए तो उनको कोई भी आपत्ति नहीं है। प्राइमरी एविडेंस के बेसिस पे अरेस्ट किया जाता है एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को इस पूरे केस के सस्पेक्ट के हिसाब से। साधारण जनता सामने आती है और वो डिसाइड करती है कि वे होल्ड करेंगी एक पीसफुल रैली ऑन 14 अगस्त 2024 रात के 11 बजे के बाद। इस पूरे रैली का मोटो रखा जाता है रिक्लेम द नाइट, यानी कि जिस तरह से एक औरत अपने आप को महफूज फील करती है पूरे दिन में, तो रात के समय क्यों ना करे। ये शहर उनका, ये देश उनका, ये सोसाइटी उनकी, तो उनको भी पूरा हक है रात के समय सेफ फील करने का। रात के 12 बजते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे भारतवासी एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देते हैं। ठीक रात 12:30 बजे जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सामने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को लेकर, अचानक से बहुत सारे लोग घुस जाते हैं इस हॉस्पिटल में और मचा देते हैं भयंकर तोड़फोड़। पूरा का पूरा हॉस्पिटल वैंडलाइज हो जाता है। 9 अगस्त 2024 को जो घटना घटी उसको संक्षेप में अगर बताया जाए तो इतनी सी कहानी रहती है सामने, मगर सवालों की अगर बात करें तो सवाल अनगिनत हैं। आप और मैं साधारण जनता हैं। अगर किसी डेड बॉडी पे हमने घाव देख लिए तो ऑटोमेटिक सी बात है आपके और मेरे दिमाग में आएगा कि जरूर इस विक्टिम के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है। तो फिर सवाल नंबर 1, जब पुलिस पहुंचती है घटनास्थल पर और जब उनको ये बॉडी मिलती है, उस पे ये घाव उसको दिखते हैं, तो पुलिस ने कैसे इसको सुसाइड का नाम दे दिया?
सवाल नंबर 2, पुलिस को अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ये सुसाइड है, फिर भी उन्होंने जब विक्टिम के घर पे फोन किया तो उनके पेरेंट्स को क्यों बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। सवाल नंबर 3, बॉडी को इतने हड़बड़ी में पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेजा गया। सवाल नंबर 4, जिस हॉस्पिटल में घटता है ये जघन्य अपराध, उसी हॉस्पिटल में इस बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों किया गया। क्यों पुलिस ने एक बार भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि इस हॉस्पिटल के लोग इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के साथ इन्वॉल्व्ड हों, और अगर ऐसा होता है तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। सवाल नंबर 5, कहा जा रहा है कि संजय रॉय ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पुलिस का पूरा अटेंशन संजय रॉय को ही लेकर है, मगर यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि विक्टिम के बॉडी में मिले हैं 150 ml ऑफ सीमेन। इसका मतलब ये काम किसी एक इंसान का नहीं है, देयर हैज टू बी मल्टीपल पीपल। तो बाकी लोग कहाँ पे हैं। सवाल नंबर 6, घटना घटी एक सेमिनार हॉल में। सेमिनार हॉल में जनरली ज्यादा कुछ सामान होता नहीं है। संजय रॉय के अगेंस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है उसका वायरलेस नेक बैंड। तो 24 घंटे क्यों लगते हैं एक खाली रूम में एक वायरलेस नेक बैंड पुलिस के हाथ लगने में। सवाल नंबर 7, सेमिनार हॉल के अंदर और सेमिनार हॉल के बाहर लगा था सीसीटीवी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को इतने देर में क्यों देखती है। सवाल नंबर 8, डॉक्टर संदीप घोष, जिन पे बहुत सारे इरेगुलरिटीज का चार्ज इसके पहले भी लगा है और जो प्रिंसिपल थे जिस वक्त ये घटना घटी, प्रेशर में आके उन्होंने रिजाइन तो कर दिया, मगर ऐसे क्या मजबूरी थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कि 48 आवर्स के अंदर उनको फिर से प्रिंसिपल बना दिया गया एक दूसरे ही मेडिकल कॉलेज का। सवाल नंबर 9, प्रोटेस्ट पीसफुली हो रहे थे, तो रात के 12:30 बजे कौन से वे लोग थे जो अचानक से टूट पड़े आरजीकर हॉस्पिटल पर और वहां पे इतनी भयंकर तोड़फोड़ मचाई। उनकी मंशा क्या थी। क्या वे रिकॉर्ड्स को मिटाना चाहते थे। उन्होंने वहां पे धरने पे बैठे हुए जूनियर डॉक्टर्स पे हमला क्यों किया। एंड फाइनली सवाल नंबर 10, केस अभी सीबीआई के पास है। कीपिंग गुड फेथ हम मान लेते हैं कि सीबीआई इमीडिएटली नैप कर लेगी बाकी दोषियों को, मगर उसके बाद क्या होगा। यह केस कितने दिन तक चलेगा और दोषियों को सजा कब मिलेगी। भारत दुर्गा और काली का देश है। भारत सीता और द्रौपदी का देश भी है। सीता और द्रौपदी वे नारियां हैं जिन पे भी अत्याचार हुए थे और इन अत्याचारों के कारण रावण का वध हुआ और साथ में महाभारत का युद्ध हुआ। तो यहाँ पे एक अहम सवाल ये उठता है कि जिस देश में नारी के सम्मान के लिए रावण का वध होता है, जिस देश में नारी के सम्मान के लिए महाभारत का युद्ध होता है, उस देश को आखिर किसने ये सिखा दिया कि मोमबत्ती लेकर पीस मार्च करने से देश में चेंज आएगा। आखिरकार मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस पूरे इशू को लेकर आपकी क्या सोच है वो हमको कमेंट में जरूर बताइए। लुकिंग इनटू द सेंसिटिविटी ऑफ दिस इशू, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के वीडियोस को लाइक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मगर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि लोगों में जागरूकता आए। किसी दूसरे टॉपिक के साथ वापस हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।